दोस्तों नवरात्र चल रहे हैं और सबको पता है कि दुर्गा पूजा हो रही है। और आप तो ये जानते ही हैं कि इस देश में अब जब 2014 के बाद कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो विवादों के बिना कैसे हो सकते हैं। कोई सनातनी नहीं चाहता, पहले मैं अपने मुस्लिम भाइयों को भी बता दूं और सनातनी जो हिंदू मुझे देख रहे हैं वो भी देख लें कि सनातनी हो या कोई सच्चा मुसलमान हो, कभी नहीं चाहता कि उसके धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई उत्साह का प्रोग्राम हो, उसमें किसी भी तरह की खलल पड़े, विवाद हो। लेकिन हाँ, ऐसे लोग जरूर इकट्ठा हो जाते हैं जो धर्म की आड़ में विवाद करने, उत्पात करने से मानते नहीं है। लेकिन आज कोई मैं गजब का उत्पात नहीं दिखाने जा रहा हूं, बल्कि आज ऐसा दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद और सुनने के बाद आप सिर्फ अपना पेट पकड़कर हंसेंगे। जी हां, सनातन को मानने वाले लोगों ने दुर्गा पूजा के पंडालों को लेकर जो एक मुद्दा उठाया है उसे सुनने के बाद बड़े बड़ों ने अपना माथा पीट लिया है। जी, इसे सुनकर हंस रहे हैं कुछ लोग कि लानतें भेज रहे हैं, कह रहे कुछ तो बुद्धिजीवी वाली बातें करो, क्या वाकई गोमूत्र और गोबर खाने पीने लग गए? क्योंकि मुद्दा कोई और नहीं है, ऐसा है कि रंग के आधार पर ऐसा विभेद खड़ा करा गया है कि मुसलमान भी कहने लगे हैं लानत है, लानत है, लानत है। नमस्कार, मैं हूं प्रांशुपाल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। वैसे तो आपने तमाम जगह देखा होगा कि हनुमान जी की जयंती है, जुलूस निकल रहा है, अचानक से आरोप लगाया कि पत्थर गिरा और उसके बाद माफी विवाद, फिर आती है पुलिस आती है, ओहो मुसलमान, मुस्लिम बस्ती गिरा दो, मस्जिद की दीवार तोड़ दो, फिर बुलडोजर चल जाता है मुसलमानों के घरों पर, कोई कहता है कि थूक दिया था पंडाल पर, फिर वहां विवाद होता है, फिर मुसलमानों पर कार्रवाई, अलग अलग जगह हो रहा है। लेकिन इस बार उत्पात की कहानी नहीं है, उत्पात की कहानी नहीं है। कहानी क्या है? कहानी रंगों को लेकर एक गजब तरह का तर्क रखने की है। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये अंधभक्त किस कदर पहुंच चुके हैं। ये वाकई में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, ये खाने में गोबर और पीने में गोमूत्र ही पीते हैं। कैसे? अभी आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। देखिए, मैं तो कह रहा हूं भाई, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें हरी लाइट लगा दी गई है, बस यही एक विवाद है। जी, विवाद यही है। ये उसी विचारधारा के लोग हैं। जब पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण भगवा रंग पहनकर गाना गा लेती हैं, डांस कर देती हैं, तो एक प्रदेश के बड़े नेता जो सरकार में मंत्री, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। सोचिए ना, हिंदुओं का अपमान याद आ जाता है। खैर, इसको लेकर अब इन्होंने विवाद खड़ा किया है। सचिन गुप्ता है, उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा कि यूपी के जिला फर्रुखाबाद में राम बारात वाले रूट पर हरे रंग की लाइटें लगाई गई। इससे हिंदू महासभा की भावना आहत हो गई है। कैसे? क्या कहा? हिंदू महासभा का कहना है कि इन लाइटों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे 12 वफात का जुलूस निकल रहा हो, लाइटें बदली जाए। इनका कहना है कि लाइट बदल दीजिए क्योंकि हमें लग रहा है कि 12 वफात का जुलूस निकल रहा है। अब खबर क्या है, मैं पहले आपको बता दूं, राम बारात वाला जो रूट था उसका हिंदू महासभा से कुछ लेना देना नहीं। जी, राम बारात जो निकाला जा रहा है उसकी एक अपनी समिति है, उसका एक अपना संगठन है, उसका अपनी एक कमेटी है। हिंदू महासभा का उससे लेना देना नहीं है। लेकिन इनका कोई बेरोजगार आदमियों पर कब काम नहीं होता तो उनका काम होता है टांग अड़ाना। तो ये आ गए कूद कर, इनको बड़ी इनकी भावनाएं आहत हो गई। इन्होंने कहा हमें लग रहा है 12 वफात का जुलूस निकल रहा है, जबकि इनसे ना किसी ने राय पूछी, ना किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ना कानून बताने वाले हैं, ना नियम बनाने वाले हैं, ना इस कमेटी की कोई जिम्मेदारी उठाने वाले हैं, ना राम बारात के जुलूस के दौरान किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने वाले हैं। लेकिन इनको क्या है? टांग अड़ाना है, विवाद खड़ा करना है। तो वही काम किया जा रहा है। इनका कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे 12 वफात का जुलूस निकल रहा है। अभी तो कम है भाई, आगे देखिए आप और हंसेंगे। पहले एक पोस्टर दिखा रहा हूं, कोई पोस्टर पढ़िएगा। नाम आपने पढ़ ही लिया होगा, लिखा हुआ है फिरोज खान, ऊपर लिखा है शिखर गरबा मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इसमें अकेले ये नहीं है, इसमें कई हिंदू भी हैं, मुसलमान के तौर पर फिरोज खान है। सचिन गुप्ता ने इसे भी ट्वीट किया और क्या लिखा? मध्य प्रदेश इंदौर के भंवरकुआ इलाके में होने वाले गरबा कार्यक्रम की परमिशन पुलिस ने कैंसिल कर दी है। पुलिस ने कैंसिल कर दी है गरबा कार्यक्रम की परमिशन। क्यों? दरअसल इस कार्यक्रम का आयोजन फिरोज खान 15 साल से करते हैं। 15 सालों से फिरोज खान लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। गरबा कार्यक्रम कराया जाता है। गरबा किससे रिलेटेड है? हमारी परंपरा से, मुसलमानों की परंपरा से नहीं है। वो नहीं डांडिया खेलने आते, लेकिन फिर भी एक मुस्लिम होने के नाते जब उन्होंने किया, इनका क्या है, ये 2-3 तरीके से खेलते हैं। जो हिंदुवादी से, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, फिर सुन लीजिएगा, मैं हिंदू मैं भी हूं, सनातनी मैं भी हूं।
ये हिंदू संगठन जो बेरोजगार युवा है ना, जिन्हें उत्पात मचाने का ठेका दिया गया है सत्ताधारियों ने, उनकी बता रहा। पहले ही कहते हैं सड़क पर नमाज अता ना हो, मुसलमान कहते हैं चलो विवाद ना हो तो क्या किया जाए, मस्जिद में करते हैं। फिर वो जो मस्जिद में जाते हैं तो कहते हैं मस्जिद के नीचे तो हमारे मंदिर था, तो विवाद खड़ा कर देते हैं, तमाशा करते हैं, उसे सील कर दिया जाता है, वहां पर भी नहीं हो पाता है। ऐसी इनका ये है, एक तरफ चाहते हैं, क्या करते हैं मुसलमान, कभी चाहते हैं हमारे त्योहार में को करें, जब वो त्योहार में आपके साथ नहीं देते हैं तब आपको पेट में मरोड़ उठती है। जब वो आपके त्योहार में आगे आकर गरबा कार्यक्रम तमाम कार्यक्रम करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो लफ्ज़ जिहाद फैला रहे हैं। इनका यही तमाशा है, मैंने कहा ना, ये बेरोजगारों की फौज का यही तमाशा है। इन्हें चित भी मेरी पट भी मेरी, क्योंकि ये जानते हैं कि जिनके भरोसे ये काम कर रहे हैं वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, तो इनकी बात सुनी जाएगी। इसलिए पुलिस ने इस पूरे कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया, जबकि 15 साल से फिरोज खान इस गरबा कार्यक्रम को आयोजित करा रहे हैं। क्या लिखा है, बजरंग दल की शिकायत थी कि गरबा की आड़ में लफ्ज़ जिहाद होता है, पुलिस ने परमिशन रद्द कर टेंट पोस्टर हटवा दिए। पुलिस ने कहा करवा दो भैया, ऊपर से आदेश जाए, हमारी नौकरी हमारी खाकी छिन जाए, उससे बढ़िया ये है कि कार्यक्रम कैंसिल करा दो। फिरोज खान वैसे ही है ये। अब देखिए उसके बाद फिरोज खान ने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। वो वहाँ दरबार चलाएं, क्या आरोप लगाया आपको पर? आरोप जिहादी लगा दिया है भाई साहब मेरे ऊपर। बाकी मैं तो हिंदुस्तान का बेटा और हिंदुस्तानी हूँ, धर्म से मुस्लिम हूँ और मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ। ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। कितने सालों से आप गरबा कर रहे हैं? मैं 8 साल का था जब से मैं वहाँ सेवा दे रहा हूँ, और जब जवाबदारी बढ़ी, थोड़ा बड़ा हुआ, तो शायद मेरे कुछ बड़े भाइयों ने मुझे बोला कि अब तू थोड़ी जवाबदारी ले, तो वो मुझे जवाबदारी बनाता। कौन कौन आए थे वहाँ पे? वहाँ तो कोई भी नहीं आया मेरे पास में। जो ज़मीन वाला है उसके पास फ़ोन ज़्यादा थे, मेरे पास किसी का ना ही फ़ोन आया ना ही तो चेयर रहा, जो भी रहा ज़मीन मालिक के पास आया। परेशानी क्या है आपके? फिरोज़ नाम से शायद होगी, लेकिन मैं अपने आप तो ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ कि ये होना चाहिए था मेरे साथ। लव जिहाद का नाम दिया है। ये तो शायद आप सभी मुझे इतने सालों से जानते हो, इतने सालों से आपने देखा है पंडाल पे गरबे होते हुए सारी चीज़ें, जब तक आज तक 36 सालों में कोई लव जिहाद वाली बात नहीं है। ये आज आइए। तो आज माता जी की स्थापना होगी या नहीं? भैया वहाँ से उन्होंने मेरा पंडाल, जो ज़मीन मालिक था उन पर इतना दबाव बना दिया कि मुझे पंडाल सुबह सुबह ही हटाना पड़ा। रात में भी उन्होंने कुछ हटवाया मेरे से, बोले आप जल्दी हटाओ बस यहाँ से। पोस्टर फाड़ने की भी बात सामने आई है। पोस्टर मुझे उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। पोस्टर कुछ लगे थे, जिस चीज़ों से आपत्ति थी तो कुछ मैंने ही हटवा दिए। मतलब यदि मुझसे आपत्ति है तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ पंडाल वहाँ पे बना रहे, पोस्टर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी नेताओं के भी? नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है। आपका नाम है? फिरोज। अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया इनका इस बयान को, लिखा इंदौर गरबा पंडाल आयोजन अपने 8 साल की उम्र से कर रहा था। फिरोज खान इतने सालों में कोई दिक्कत नहीं आई, अब इन पर लफ्ज़ जिहाद को बढ़ावा देने और जिहादी जैसे आरोप लगाकर पंडाल खुलवा दिया गया। सवाल यह कि फिरोज भाई कभी तरावीह भी ऐसे ही साल पढ़े होंगे, ऐसे हर साल पढ़े होंगे। अब दरअसल ये है कि ये जो स्थिति हालात पैदा हुए हैं, इस हालात के पीछे का जिम्मेदार कौन है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप चाहते क्या हैं, मुसलमान कैसे अपने आप को साबित करें, उसके बारे में जानकारी अब एक बार आगे आकर खुद ही हिंदूवादी संगठन के लोगों को देनी चाहिए, या फिर इनका साफ साफ कह देना चाहिए कि नहीं कि भैया हम तो बेरोजगार चल रहे हैं, तो हम बेरोजगार हैं, तो भैया हमें ये काम दिया गया, हमें हर चीज में उत्पात फैलाएं। मुसलमान साथ दे हमारे कार्यक्रम में तो उत्पात करें, ना साथ दे तो उनको कूसें, ये सारा काम कर रहा है, कोई बताना चाहिए ना। अभी देखिए, अब देखिए मजेदार वाली खबर मैं आपको दिखाता हूं, पहले बयान सुनिए आप। नवरात्र में हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है, टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व। और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गोमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। और आधार कार्ड को भी लेकर आपकी भी? देखिए आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है ना, सब संभव है, पेपर है, एडिटिंग हो सकती है, लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका पालन हो। गौ माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। और जिसने नहीं पिया मान लीजिए इस पे भी आया, भाई हिंदू है तो पिएगा, बिल्कुल पिएगा, नहीं पीने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भैया ये है इंदौर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। क्या कह रहे हैं, गरबा कार्यक्रम हो बहुत अच्छी बात, गरबा समितियों से कह रहे हैं
हिंदूवादी संगठन के नहीं है, फिर सुन लीजिए, वो बेरोजगार संगठन के नहीं है। किसके हैं? बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। क्या कह रहे हैं इंदौर वाले बीजेपी जिला अध्यक्ष कि गरबा समितियां करें, लेकिन एक नियम लागू कर दें, जो गरबा खेलने आए, जो गरबा खेलने आए वो गोमूत्र पिए। यानी गरबा पंडाल अगर इंदौर के अंदर अगर इनकी बात मान ली, कोई भी सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, हो भी सकता है इनके कहने पर किया जाए। मुझे लगता है कि इनसे और इनके परिवार से ये शुरू करना चाहिए। इनके परिवार को बाल्टी भर का पिलाना चाहिए गोमूत्र पहले, क्योंकि मैं तो भैया अपने भाई बहनों के लिए तो भैया लड़ूंगा ना कि आप जो गरबा हमारे कार्यक्रम होने जा रहा है उस कार्यक्रम को लेकर आप ऐसे ऊल जलूल अपने परिवार के लोगों को पिलाइए, बाल्टी भर का पिलाइए, है ना, ड्रम भर का पिलाइए गोमूत्र। किसने रोका है? क्या अगर इनकी बात मानी जाए तो लगता है कि इंदौर में गरबा खेला जाएगा? क्या वहां पर गरबा खेलने वाले होंगे? आप बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वाकई ये ऊल जलूल बातें नहीं है। नमस्कार।